एड इसीलिए कराया जाता है कि आगे जो है आपका एग्जाम जो आने वाला है उसमें एकदम से आपको टीचिंग फुल मदद मिलेगा। एकदम आपको 2 मंथ एससीपी में जाना ही पड़ेगा। सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान की पढ़ाई में क्या अंतर रहता है? गवर्नमेंट कॉलेज बेटर रहता है या प्राइवेट कॉलेज बेटर रहता है? क्या कटअप रहने वाला है? डीएलएड में कैसा पढ़ाई होता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके क्लासेस। आज हम बिहार डीएलएड के संदर्भ में सही संस्थान के चयन हेतु कई सवाल जवाब करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डाइट मुंगेर के एक प्रशिक्षु हमारे बिट्टू जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी डीएलएड का काउंसलिंग होने जा रहा है, तो हमारे बीच अभी बिट्टू भैया जी बैठे हैं और ये डीएलएड के प्रशिक्षु हैं जो हमें बताएंगे डीएलएड से रिलेटेड सवालों के जवाब। जो मतलब बहुत से बच्चों के मन में ये रहता है कि डीएलएड में कैसा पढ़ाई होता है, क्या होता है, कैसा कौन सा कॉलेज चुना जाए, कैसा कॉलेज चुना जाए। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं और बच्चों के ये ज़्यादातर सवाल यही रहते हैं कि क्या कटअप रहने वाला है ताकि एक सरकारी संस्थान मिल जाएगा। देखिए, अब जहाँ तक कटअप की बात है इस बार, तो पिछले बार की अगर तुलना में इस बार का कटअप देखा जाए तो हमें लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि कटअप कहाँ जाएगी। तो पिछले बार लगभग 6.5 लाख लड़का अपेयर हुआ था एग्जाम में। ऐसा बिहार बोर्ड का डाटा बता रहा है कि लगभग 6.5 लाख लड़का अपेयर हुआ था। इस बार जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी कम हो गया, लगभग 2.5 लाख लड़का अपेयर हुआ है। अभी तो कम हुआ है, इस बार कम हुआ है। तो पिछले बार की तुलना में अगर देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत बड़ा डिफरेंस लाएगा। एक दूसरी सबसे बड़ा इसमें आ रहा है कोच कि पिछले बार जो है एग्ज़ाम लिया गया था, इस बार बहुत ही डिम्ड मतलब दिया गया है एग्ज़ाम लेने के लिए। टीसीएस ने खुद एग्जाम कंडक्ट करवाई। इस बार बिहार पिछले बार अनऑथराइज को मिला हुआ था, अनऑथराइज था। जैसे कि हमारा अगर सेंटर कहीं पे है तो हमने भी ऑनलाइन कंडक्ट करवा लिया है, उसका अपना मतलब निकला और हमने फॉर्म डाल दिया कि हमको भी एग्ज़ाम लेना है। हमारे पास 20-25 टेबल सेटअप लगा हुआ है तो मैंने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया। तो उस तरह से वहाँ पर भी कुछ ऐसा आया था, बात की धांधली भी हुई थी उसमें। तो इस बार का जो कटअप रहेगा वो मेन रूप से देखिए, कटअप यहाँ से 2 तरीके से डिसाइड होता है। एक होता है साइंस वालों का कटअप और एक होता है आर्ट्स वालों का कटअप। साइंस वालों का कटअप इस बार का जो मार्क्स है, इस बार जो टीचर्स ने अपना क्वेश्चन का जो एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन दिया था, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों से फीडबैक लिया। जब बच्चे एग्जाम दे करके आए तो मैंने काफ़ी बच्चों से, हमारे बच्चे आए भी मेरे पास पूछने के लिए ये सब चीज़, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एडमिशन हो रखा था यहाँ पे, हम ऑलरेडी प्रशिक्षु यहाँ पे। तो काफ़ी बच्चों ने हमसे ये बात पूछा भी था कि इस बार कटअप क्या रहने वाली है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों के एग्ज़ाम की पेपर कैसा गया। तो उन लोगों ने बताया कि टीसीएस ने जो क्वेश्चन सेटअप किया था वो एक बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था। तो इस बार मोटा मोटी मानकर चलिए कि जिसका 75 से प्लस है, कटअप थोड़ा कम जाने वाला। हाँ, इस बार थोड़ा कटअप कम जाएगा पिछले बार की तुलना में। पिछले बार कई कॉलेजों का ऐसा था जिसका 93-94 भी कटअप देखने के लिए मिला था। कटअप थोड़ा कम जाएगा क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो अनऑथराइज्ड कंपनी के एजेंसी के थ्रू हुआ था। तो जी दूसरा सवाल हमारे बीच में आ रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज बेटर रहता है या प्राइवेट कॉलेज बेटर रहता है, और क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में? देखिए, इस बात को लेकर के गवर्नमेंट कॉलेज सही रहता है या प्राइवेट कॉलेज, ये तो खैर स्टूडेंट का चॉइस पे डिपेंड करता है। क्योंकि अब मैक्सिमम लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं, खास करके डीएलएड सीटी का भी पेपर दिए, उसका मार्क्स भी आ गया है, उसका रिजल्ट का भी वेट कर रहा है सारे बच्चे कि कब तक आने वाले। तो देखिए, एग्ज़ाम देने का सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों को कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी सवाल आती है कि फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर के, कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहती है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की तुलना में अगर प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग आप देखिएगा गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी, तो ये काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं तो जैसे आप बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो हमें लग रहा है कि मोर देन 20,000 काफ़ी होगा, इनफ है। फर्स्ट ईयर में आपका वही 10,500 के अप्रोक्स में लगता है, सेकंड ईयर में 8,500 के अप्रोक्स में लगता है फी, जो गवर्नमेंट कॉलेज की फी है। मतलब 20,000 में बच्चे, हाँ, 20,000 में बच्चे 2 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जब यही प्राइवेट कॉलेज का फी स्ट्रक्चर को आप देखिएगा तो प्राइवेट कॉलेज में 2 साल में कई संस्थान ऐसे हैं जिनका फी 2 लाख तक भी जाता है। अच्छा। ऐसे एक मान करके चलिए कि लगभग 1.5 लाख फीस तक निश्चित। ये तो बहुत महंगा पड़ जाता है। ये बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए तो इतना बच्चे देते हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और उसके बाद देखिए उसमें क्या है, कौशल मनी भी वापस होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो वो भी कैटेगरी वाइज होता है। जैसे अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं, कोई ओबीसी कैटेगरी से, कोई ओबीसी SC ST कैटेगरी से, उन लोगों का क्या होता है, कौशल मनी जमा होता है। वो आपको क्या होता है, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा वो आपको वापस मिल जाएगी। तो उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा तो बीच बीच में ऐसे कई सारे गवर्नमेंट की
काम आते रहता है ना, जिस काम में आपको इंगेज किया जाता है, जैसे कुछ डाटा लेना है गवर्नमेंट को, SCRT का कुछ डाटा कलेक्शन का काम है, उसमें आप लोगों को, हम लोगों को जो भी स्टूडेंट रहता है एनरोल यहाँ पे, उन लोगों को लगा दिया जाता है। उसके बदले में उसे हाँ उसे कुछ पैसा दिया जाता है, है, कुछ स्टाइपेंड रहता है। जैसे हमारा अगर मान चलिए यहाँ संस्थान से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर दे देता है कहीं पे, तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक फी रहता है कि भाई आपको इसके बदले ये इन्हें पेमेंट किया जाएगा। तो ओवरऑल मान कर चलिए कि हम मान कर चलते हैं ऐसा कि 10,000 to 20,000 के अप्रोक्स में फ़ी मान कर चलिए गवर्नमेंट कॉलेज का ओवरऑल लगती है। अगर उन सारे पैसों को वापस में देख लिया जाए, कौशल मनी आपका 2 साल कंप्लीट कोर्स होने के बाद आपका जो कौशल मनी जमा होता है 4,000 या समथिंग, जो भी अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होता है, वो आपको पैसा वापस हो जाती है। सवाल ये है बिट्टू जी कि सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान के पढ़ाई में क्या अंतर रहता है, और मतलब आगे की पढ़ाई में इस पढ़ाई का कितना योगदान मिलता है, क्या मदद मिलती है इससे? देखिए, पढ़ाई का जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है, उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लेक्चरर होते हैं वो सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल लेक्चरर होते हैं आपके पास। गवर्नमेंट ने इतनी तो व्यवस्थाएं कर दी हैं, चाहे वो हम DLED की बात नहीं करते हैं, बिहार में खास करके जितनी भी इंस्टीट्यूट चल रही है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, DLED का कॉलेज हो, B.Ed का कॉलेज हो, जो भी कॉलेज गवर्नमेंट की चल रही है, उसमें लेक्चरर को सारी फैसिलिटेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे पढ़ाई में तो बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि आपको प्राइवेट से बेटर, फार बेटर मिलेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ रूल रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट कॉलेज की जो हर स्टूडेंट को फॉलो अप करना पड़ता है। अब जैसे देखिए, जो ओल्ड वाला हमारा सिस्टम था, ओल्ड वाला सिस्टम ये था कि अब जैसे DLED में एडमिशन लेते हैं, जो फर्स्ट ईयर का होता है, उसमें 2 मंथ तक जाना है आपको ACP में। ठीक है, वो वाला अब ओल्ड वाला जो सिस्टम है वो वाला अब लागू हो चुका है, आपको 2 मंथ ACP में जाना ही पड़ेगा। जिस भी स्कूल में आपको भेजा जाएगा, उस समय कॉलेज में कुछ नहीं करना है, अब उस समय आपको कॉलेज में किसी भी तरह का कोई अटेंडेंस नहीं देने का, आपको एक रजिस्टर मिलेगा अटेंडेंस के लिए, वो रजिस्टर आपको मेंटेन करेगा जिस स्कूल में आपको ACP के लिए भेजा जाएगा, वहाँ से ही सारा। फर्स्ट ईयर में क्या मतलब पढ़ाना रहता है? हाँ, फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर में आपको ऑब्जर्वेशन रहता है, सिर्फ आपको कक्षा देखना है कि हाँ टीचर कैसे पढ़ाते हैं, हमको सीखना है। हाँ, हमको टीचिंग एप्टीट्यूड सीखना है वहाँ पे जाकर के, क्योंकि हम टीचर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कोई भी बच्चे आ रहे हैं टीचर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए, तो उसको जाकर टीचिंग एप्टीट्यूड सीखना होता है। फर्स्ट ईयर में आपको 2 मंथ तक सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करना है पूरे क्लास को। अब पूरे क्लास में किस किस को करना है, बच्चों की पूरी एक्टिविटी को करना है, क्लास टीचर जो पढ़ा रहे हैं क्लास टीचर की एक्टिविटी को करना है, और खुद हमको क्या क्या इन्हेंसमेंट लाना है मेरे अपने आप में, जो आप प्रशिक्षु हैं उसको, उसके ऊपर फोकस करना है फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में आपको 4 मंथ के लिए ACP भेजा जाएगा, हो सकता है लास्ट के 4 मंथ या बीच के 4 मंथ में। इसमें भी नहीं, इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं होता, इसमें आपको फुल्ली आपको टीचिंग मतलब पढ़ाना पड़ेगा वहाँ जाकर, मतलब वहाँ भी जाके हमको पढ़ाना पड़ेगा, वहाँ जाके पढ़ाना होगा। आप जिस भी स्तर तक पढ़ाई, जैसे आप कोई है जो 12th लेवल पे आ गया है DLED क्वालिफाई करके एंट्रेंस, कोई है जो ग्रेजुएशन लेवल पे आया हुआ है, तो वैसे बच्चों को जैसे जाइएगा आप ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो वहाँ के जिस भी स्कूल में आपको ACP के लिए भेजा जाएगा, मतलब वहाँ तो एक लिमिट होगा ना कि इसी विद्यालय में भेजना है। विद्यालय है कि 1 to 5 6 to 8 में आपको भेजा जाएगा, तो 6 to 8 तो कभी तो कोई स्कूल चल रहा है, 1 to 5 6 to 8 लगभग हर जगह पे प्राइमरी स्कूल और लगभग सब स्कूल ज्वाइन हो गया है, सारे मर्जी स्कूल चल रहे हैं। तो उसमें जहाँ भी आपको भेजा जाएगा आपको वहाँ पे जाना है और अगले 4 मंथ तक आपको पढ़ाना है। और फिर जैसे यहाँ पे है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की, वो अटेंडेंस। आपको अटेंडेंस एनी हाउ 85% होना ही चाहिए। और वो बोलिए कैसे अटेंडेंस होता है, प्राइवेट कॉलेज में ये चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलती हैं। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, बायोमेट्रिक होती है। आपको सुबह 9:30 बजे आना है, 9:30 से 10 के बीच अटेंडेंस लगा लेना है, शाम में 4:30 से 5 के बीच आपको एग्जिट करना है। ये सब प्राइवेट में नहीं होता, ये सब प्राइवेट में नहीं होती है, प्राइवेट इन सब चीज़ों से मुक्त है। तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सारे इतना रूल रेगुलेशन के। अब बात रही कि फ्यूचर एग्जाम में क्या होता है, देखिए DLED का जो सिलेबस का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है वो काफ़ी सोच समझ करके किया गया है। आप देखिएगा उसका सिलेबस का पूरा ब्रॉड सिलेबस है। आप जब पूरे सिलेबस का सही तरीके से अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल हमारे फ्यूचर एग्जाम के एकदम रिगार्ड्स में किया गया है, उसको एकदम से ध्यान में रख के किया गया है। चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देख लीजिए, पेडागोजी का ऑल ओवर सेक्शन आप देखिएगा, पूरा DLED का सिलेबस देखिएगा, आपको सारा कुछ उसमें मिल जाएगा, आपको कहीं इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। DLED इसीलिए कराया जाता है कि आगे जो है आपका एग्जाम जो आने वाला है एकदम से टीचिंग फुल मदद मिलेगा, एकदम टीचिंग ऑक्यूपेशन में जाना है तो आप DLED कीजिए, क्योंकि इसका पूरी सिलेबस ही उसी के आपके एवम में तैयार किया गया है कि आपको टीचर ही बनना है फ्यूचर में जाकर के। अदरवाइज आप सोचेगा कि हमको SSC का एग्जाम में हो जाए, रेलवे का एग्जाम में फ़ायदा हो जाए, लेकिन ओवरऑल सब्जेक्ट तो वही रहता है, लेकिन इसमें पेडागोजिकल थोड़ा ज़्यादा रहता है। जो आप एग्जाम आगे का दीजिएगा, जैसे सीटेट वगैरह का दीजिएगा पेपर, स्टेट का पेपर दीजिएगा, तो स्टेट का खैर सिलेबस अलग है, हम लोग का DLED वाले हैं तो हम लोग को जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और DLED निकल गया, उन बच्चों के लिए तो फिर वो आ जाते हैं DLED में। उन बच्चों के लिए तो हमारे उन बच्चों के लिए हमारे तरफ से स्पेशली एक मैसेज है, क्योंकि हम अभी प्रशिक्षु हैं, ट्रेनी टीचर हैं, हम पूरे
अच्छे तरीके से हम इस बात को बता सकते हैं कि जो बच्चे भविष्य में किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कर रहे हैं, वो रेलवे का या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, वो तो गवर्नमेंट कॉलेज कभी ना ले। क्योंकि वो अगर गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि देखिए आपकी तैयारी एक कंसल्टेंसी खोजती है, चाहे किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कंसल्टेंसी आपको तभी बन पाएगी जब आप उसी अकेला एग्जाम को लेकर फोकस्ड हैं। अगर हम तैयारी करें एसएससी सीजीएल का और हम चाहेंगे कि डीएलएड भी कर लें, तो भाई कैसे हो पाएगा? मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल दोनों का रास्ता अलग अलग है कि अगर आप डीएलएड करना चाह रहे हैं तो आप डीएलएड ही कीजिए। हाँ। आप किसी और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो फिर प्राइवेट से कर लीजिए या फिर डीएलएड मत कीजिए। हाँ। क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत मदद नहीं मिल पाएगा, यानी कि आपको हानि का सामना करना पड़ेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा पाएगा कि आप वहाँ पे आकर के दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। क्योंकि कॉलेज हैं, लेक्चरर हैं, आपको और जैसे अगर 8 आवर या 6 आवर का क्लास रेशियो हम लोगों का, तो 6 आवर क्लास चलते हैं हम लोगों का। अब 6 आवर क्लास में तो आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा है कोई, आपको रीजनिंग नहीं कोई पढ़ाएगा, कोई जनरल नॉलेज नहीं पढ़ाएगा आपको, क्योंकि यहाँ के सिलेबस अलग है। आपको यहाँ के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। जो आपको टीचिंग ऑक्यूपेशन में जाना है तो उस एग्जाम में तो आपको फ्यूचर में काम आएगा, लेकिन आप चाहिएगा कि एसएससी सीजीएल में हमको काम आएगा, नहीं संभव नहीं बिल्कुल। भैया आप ज़रा ये बताइए कि कोई बच्चा जो काउंसलिंग करवा के सरकारी संस्थान में आता है, ठीक है, तो उसको क्या क्या सुविधा मिलने वाली है यहाँ से? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सरकारी संस्थान में सुविधाएं प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी होती हैं। हाँ, यहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ने बनाया है, गवर्नमेंट ने कॉलेज को, तो काफ़ी सुविधाओं से लेस किया गया है इस कॉलेज में। देखिए सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में, इसको सबसे अच्छा व्यवस्था मिलती है यहाँ पे हॉस्टल की। हॉस्टल की बातें काफ़ी रहती हैं। तो देखिए इसके पहले जो हम लोगों के सुपर सीनियर थे उन लोगों को हॉस्टल का सुविधा नहीं मिला था, जो हमारे सीनियर थे उनको भी हॉस्टल का सुविधा नहीं मिला था। लेकिन हम इस मामले में हम लोग काफ़ी लकी बैच हैं जब हम लोगों को हॉस्टल की सुविधा मिल रही है। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि हॉस्टल जो है बहुत पहले से है यहाँ पे संस्थान में, देखिए सरकारी संस्थान में हर जगह हॉस्टल उपलब्ध है। हॉस्टल अवेलेबल था, लेकिन टीचर्स का ट्रेनिंग होने की वजह से हॉस्टल स्टूडेंट्स को नहीं प्रोवाइड किया जाता था। अच्छा, ये सबसे बड़ी इशू थी यहाँ पे। अब इसमें गवर्नमेंट की मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें टीचर का ट्रेनिंग, काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जो इन सर्विस टीचर हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। लेकिन ये तो मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा है, उसको अगर हॉस्टल, उन लोगों के लिए शुरू से ही फैसिलिटेट किया गया है। अच्छा, मतलब दिव्यांग बच्चा के लिए शुरू से हॉस्टल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए किया गया है। और अब इस बार का एक नोटिस आया हुआ है, अभी 2-4 दिन पहले एक नोटिस आई हुई है, उसमें जो है उन बच्चों को भी दिया जाएगा जो बच्चे संस्थान से काफ़ी दूर से आ रहे हैं उनको, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस में आते हैं उनको, जो बच्चे परचेज नहीं कर सकते हैं अपना फी, उन बच्चों को यहाँ पे वैसे बच्चे जो कि संस्थान से बहुत दूर से आते हैं, किसी अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वैसे बच्चे हो गए। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मतलब जिनके माता पिता का इनकम जो है कम है, तो वैसे बच्चे को हॉस्टल प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये अभी नोटिस आई है, न्यू वाली। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गया, ये तो काफ़ी अच्छी हुई। बच्चों को चाहिए भी क्या, और क्या क्या सुविधाएं हैं? और देखिए, और यहाँ पे रिसोर्स में जैसे लाइब्रेरी आपको मिलेगा, अवेलेबल होगा। लाइब्रेरी में सारी पुस्तक, आपको जितना भी डीएलएड बीएड का सारा सिलेबस, एनसीईआरटी की सारी बुक आपको सारा अवेलेबल मिलेगा। उसके बाद आपको टीचिंग ऑक्यूपेशन में जो भी चीज़ें चाहिए होगी आपको रिसोर्स में, जैसे आपको अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का काम दे रहा है जो संस्थान की तरफ से आपको मिल रही है, उसके लिए आपको यहाँ पे सारा रिसोर्स अवेलेबल होगा जो आपको स्टूडेंट दे। तो लाइब्रेरी का क्या व्यवस्था रहता है यहाँ पे? लाइब्रेरी में देखिए, लाइब्रेरी सुबह का आपको कॉलेज आवर में लाइब्रेरी ओपन हो जाती है, 9:30 से 10 के बीच में लाइब्रेरी ओपन हो जाती है। आपकी जब क्लास चल रही है तो आप क्लास कीजिए, अन्यथा अगर आप लाइब्रेरी में जाकर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो पूरे मतलब एक शांत माहौल चाहिए, तो आप लाइब्रेरी में बैठ करके आराम से आप पूरे ग्रुपिंग में जाकर पढ़ सकते हैं। और भी जो कॉलेज की वर्क दिया गया है आप वो वर्क भी कर सकते हैं। और क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे मेस वगैरह का? देखिए मेस का तो है यहाँ पे सुविधाएं, लेकिन मेस का सुविधा मिलती नहीं, स्टूडेंट के लिए नहीं है यहाँ पे। जो बेसिक नीड है बच्चों की, वो सारी व्यवस्था आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बेटर मिलेगी, फार बेटर मिलेगी। और प्राइवेट का तो कुछ कहना ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज की तो अब हम लोगों ने तो काफ़ी प्राइवेट कॉलेज के बारे में सुना भी है, और हम तो देखे भी हैं नज़दीक से। आपको एक ह्यूज अमाउंट भी लिया जाता है, फ़ी भी ली जाती है बच्चों से, लेकिन इतनी सारी सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सारी सुविधाएँ मिलती हैं, कम फीस में, फीस भी कम होती है। बस इसका एक ही चीज़ है, टफ एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लिए, आपको एक अच्छा जगह मिल जाएगा, एक अच्छा जगह, एक अच्छा माहौल मिल जाएगा, अच्छा माहौल का। तो देखते रहिए हमारा चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कुछ भी और सवाल अगर आपके रह गए हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगली वीडियो उसी पे बने।